कंटिन्यू हम टॉपिक कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हमें चाहिए वाइल फॉर्मेशन। मेमोरेंडम हम डिस्कस कर चुके हैं, एमओए डिस्कस कर चुके हैं। अभी है नेक्स्ट टॉपिक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आई होप अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो काफ़ी कंसेप्ट क्लैरिटी आपको यहीं से ही हो गई होगी कि अगर वो डॉक्यूमेंट बाहर वाली पार्टीज़ के लिए है जिसमें स्ट्रैटेजीज़ कंपनी की लिखी होती हैं, नाम लिखे हैं, ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, तो एओए क्या है जो इनसाइडर्स के लिए है। इनसाइडर्स के लिए कंपनी का क्या जानना ज़रूरी है, कंपनीज के रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, ठीक है, बीच में जो कंपनी के लोग काम कर रहे हैं। सो फर्स्ट लाइन में ही इन्होंने डिस्कस करा हुआ है रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी आप लोग फ्रेम करते हो इंटरनल मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट में लिखे होते हैं। और उस डॉक्यूमेंट को हम क्या कहते हैं? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द आर्टिकल्स आर फ्रेम्ड टू हेल्प द कंपनी इन अचीविंग इट्स ऑब्जेक्टिव। जो ऑब्जेक्टिव मैंने एमओए में सेट करे, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे करना है, किन रूल्स एंड रेगुलेशंस की हेल्प से करना है, कहते वो आप लोग किस में लिखते हो? एओए में। वो सारे रूल्स यहाँ पे लिखते हो, ठीक है। सो इट इज़ सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट टू द मेमोरेंडम। सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट क्या है, जिसको मैं सेकेंडरी डॉक्यूमेंट भी कह सकती हूँ कि प्राइमरी मेन डॉक्यूमेंट तो वहाँ पे लिख दिया आपने कि ऑब्जेक्टिव वो है, उनको अचीव कैसे करोगे, उनकी हेल्प से आप लोग जो भी और रूल्स बना रहे हो वो आप इस डॉक्यूमेंट में डिस्क्राइब करोगे भी। सो फर्स्ट वन लिखा हुआ है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी एज ओरिजिनली फ्रेम्ड और एज ऑल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन प्रेफरेंस ऑफ एनी प्रीवियस कंपनी लॉ ऑफ दिस एक्ट और ऑफ दिस एक्ट। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है? ओरिजिनली फ्रेम करा गया है, ठीक है, जिसको आप लोग चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज करोगे? अकॉर्डिंग टू द कंपनीज लॉ, ठीक है, या इस एक्ट के अकॉर्डिंगली। कौन से एक्ट के अकॉर्डिंगली? अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट। तो चेंज दोनों ही हो सकते हैं, चेंज इन द सेंस कि ऑल्टरेशन, मॉडिफिकेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो आप कर सकते हो। आर्टिकल्स कैन नॉट ऑब्टेन एनीथिंग कॉन्ट्ररी टू द कंपनीज एक्ट, कि आर्टिकल्स में आप लोग कुछ ऐसा नहीं लिखोगे जो किसके अगेंस्ट हो? कंपनीज एक्ट के अगेंस्ट हो या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अगेंस्ट हो। तो ऐसे नहीं कि वहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव लिख दिया, यहाँ पे मैं कुछ ऐसी बात लिख रही हूँ जो कि जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो, तो कॉन्ट्ररी कुछ नहीं लिखना आप लोगों ने, ठीक है। सो अगर आप ऐसा कुछ भी लिखते हो तो आपका जो हम कहें कि डॉक्यूमेंट्स है वो क्या हो जाएंगे? विल बी इनऑपरेटिव। आप उसको ऑपरेट नहीं कर सकते। ऑपरेशन यानी कि एक्चुअल में आपके वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगे एओए, वो कैंसिल करे जाएंगे क्योंकि आप लोगों ने कुछ भी गलत लिखा होएगा बीच में। सो नेक्स्ट वन वो डिस्कस कर रहे हैं व्हेन आर्टिकल्स आर प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड। जब भी कहते हैं आप लोगों ने आर्टिकल को रजिस्टर कराना है, देन दे मस्ट बी प्रिंटेड डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ्स एंड नंबर्ड कॉन्सिक्वेंटली, ठीक है। आप लोगों ने उसको जो है नंबर भी देने हैं, आपने उसको डिवाइड कर देना है सो दैट समझने वाले को, पढ़ने वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ईच सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम मस्ट साइन द आर्टिकल। हमने ऊपर सब्सक्राइबर्स की बात करी है कि 7 पब्लिक के केस में होने चाहिए और 2 प्राइवेट के केस में होने चाहिए। कहते वही पर्सन दोबारा से एक विटनेस के साथ ईच इसको भी साइन करेंगे। किसको? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन को। चलो ये तो हम लोगों ने मीनिंग कर लिया कि आपको बता दिया कि इसको साइन करना है, कुछ गलत नहीं लिखना, वो नहीं तो आपका रजिस्टर्ड नहीं होएगा। अब बात करते हैं कि लिखा क्या है इसमें, ऐसी कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है जो हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज़फुल है। फर्स्ट वन उन्होंने लिखा है सम ऑफ द कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन लिखा है अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल इशूड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, कॉल ऑन शेयर्स, फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, सब कुछ शेयर होल्डर के साथ लेना देना यहाँ पे लिखा है। एक एक करके पढ़ते हैं। शेयर कैपिटल, अमाउंट कितना इशू करने वाले हो, लोगों से मैं अब एग्जांपल के साथ बता रही हूँ, साथ में मैं लोगों से 10,000 शेयर मंगवा रही हूँ, अमाउंट बता दिया। डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स, इनमें से 50,000 जो हैं, ठीक है, वो मेरे हैं प्रेफरेंस शेयर्स और बाकी के 50,000 कौन से हैं? मेरे इक्विटी शेयर्स, बता दिए मैंने। कॉल ऑन शेयर्स, पहले आप इनसे कितना रुपए मंगवाओगे? 1 रुपये मंगवाओगे, 2 रुपये मंगवाओगे, 10 रुपये, मतलब कॉल ऑन शेयर्स। अगर मैंने आपसे पैसा मंगवाया और आपने पैसा नहीं पे करा, कॉलेज में आप लोगों ने 5,000 से एडमिशन ले ली,
साल हो गया आपसे पैसे मंगवा रहे हैं, आपने पैसे नहीं पे करे, तो एंड में क्या किया जाता है, आपका रोल नंबर कैंसिल करा जाता है ना। सेम यहाँ पे मैंने आपसे पैसा मंगवाया शेयर्स के ऊपर, ठीक है, 50 या जैसे भी आपसे पैसा मंगवाया गया, आपने पैसा नहीं पे करा तो आपके शेयर्स क्या करे जाएंगे, वापस ले लिए जाएंगे, कैंसिल कर दिए जाएंगे। जो कैंसिल यहाँ पे शेयर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, फोरफीचर ऑफ शेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट वन, आपने शेयर्स खरीदे 50,000 या आपने बीच में से 10,000 भी खरीदे हो सकते हैं, जैसे भी है। कल को आप इन शेयर्स को बेचना चाहो, सेल करना चाहो, आप कर सकते हो। यहाँ पे उसको क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र। नेक्स्ट लिखा है ट्रांसफ़र एंड ट्रांसमिशन वन एंड सेम थिंग, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। यहाँ तक ये तो चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। ओके, अब मैं बात करती हूँ नेक्स्ट, राइट एंड प्रिविलेजेस ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेयर होल्डर। शेयर होल्डर को कब पैसा मिलेगा, हम कहते हैं ना कि शेयर होल्डर घर वाले बंदे हैं, एंड में हम इनको पैसा देंगे, तो एंड में देंगे, कितना देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट कितना मिलेगा, डिविडेंड कितना मिलेगा, ये सारी चीज़ें जो हैं आप लोग यहाँ पे मेंशन करोगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। क्यों, क्योंकि मैं कंपनी का पर्सन हूँ, तो मेरे लिए इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि आप कब मेरे शेयर्स वापस ले सकते हो, ठीक है, मैं कितना पैसा पहले पे करूँगा, मेरे राइट्स क्या हैं, कब मुझे पैसा मिलेगा। तो ये कितना कितना पैसा मिलेगा ये लोगों के लिए जानना ज़रूरी है, बाहर वाले लोगों के लिए जानना ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट वन, पावर टू अल्टर एज वेल एज रिड्यूस शेयर कैपिटल। अगर आप लोग, मैंने ऊपर एग्जांपल दी थी, पता नहीं मुझे भूल गई, मैंने 10,000 दी थी, 1 लाख ली थी, मुझे तो भूल ही गया। एनी हाउ, अगर मैंने 1 लाख भी ली थी तो 50,000 हुआ होगा। आई थिंक मैंने 10,000 के एग्जाम्पल में वो गलत कर दिया, चलो देख लेना वो आप। अभी यहाँ पे आता है पावर टू अल्टर एज वेल एज रिड्यूस शेयर कैपिटल। अगर आप यहाँ पे अपनी शेयर कैपिटल को चेंज करना चाहते हो, जैसे आई थिंक मैंने पिछले वाली एग्जांपल जो थी 10,000 से ले ली, तो आप उसको करेक्ट कर लेना। अगर मैंने 10 लाख ये शेयर्स इशू करने थे, राइट नाउ आई वांट टू रिड्यूस माय शेयर कैपिटल, आई कैन। 1 लाख से मैं 80,000 कर सकती हूँ। तो कहते मान लो कि पहले मैं 1 लाख शेयर इशू करने वाली थी, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं 80,000 शेयर इशू करूँगी, तो मैं कर सकती हूँ, सिंपल सी बात, ठीक है। तो अगर आप रिड्यूस करना चाहते हो देन मैं रिड्यूस कर सकती हूँ, बट दिस इन्फॉर्मेशन शुड बी मैंशनड इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। द अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, मेरा डायरेक्टर कौन है आपको पता है, डायरेक्टर का कैसे बनते हैं, शेयर होल्डर में से कुछ पर्सन को नॉमिनेट करा जाता है, जिनको मैं क्या कहती हूँ, डायरेक्टर, ठीक है। सो अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, उनकी पावर्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको रेम्यूनरेशन, उनको पैसा, सैलरीज कितनी मिलेंगी या इनकम कितनी मिलेगी, दैट शुड बी मैंशन इन एओए, क्योंकि डायरेक्टर तो कंपनी के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के पर्सन हैं, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है। नेक्स्ट वन, द अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, कहते हैं इनके बारे में भी आप जो है इन्फॉर्मेशन मैंशन करोगे। इसके अलावा और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे लिए जानना ज़रूरी है, यहाँ पे आ रहा है, द प्रोसीजर फॉर होल्डिंग एंड कंडक्टिंग ऑफ वेरियस मीटिंग्स। आप कैसे कैसे मीटिंग करा सकते हो, साल में एक बार कराओगे, 6 महीने में एक बार कराओगे, या महीने में एक बार मीटिंग करा रहे हो, सो कौन उसको होल्ड करेगा, कौन उसको कंडक्ट करेगा, सो इसके रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मेंशन करनी है, क्योंकि मीटिंग्स बाहर वाले बंदों के साथ तो होएगी नहीं, ठीक है, मतलब इन अदर वर्ड्स कि पब्लिक के साथ तो कुछ लेना देना है नहीं ना इसका, तो आर्टिकल में इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन में ही ये इन्फॉर्मेशन जो है वो सर्कुलेट करी जाएगी। अकाउंट्स कैसे बनाने हैं, डिविडेंड कैसे देना है, रिजर्व्स कैसे मेंटेन करने हैं, ये भी इंफॉर्मेशन मेंशन की जाएगी। आई होप आपने ये टर्म सारी अकाउंट्स में पढ़ी होंगी, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी में ये करा रही हूँ कि डिविडेंड का मतलब क्या है। जो इनकम शेयर होल्डर्स को मिलती है उसको इंटरेस्ट नहीं कहते, उसको क्या कहते हैं, डिविडेंड। रिजर्व्स होता है, हम पिगी बैंक रखते हैं ना घर में कुछ पैसा सेव करने के लिए, कंपनी में अगर उस पैसे को सेव करा जाता है ना, उसको क्या कहा जाता है, रिजर्व्स। सो रिजर्व करके संभाल के रखना पैसा, सो ये इन्फॉर्मेशन भी आप मेंशन करोगे। प्रोसीजर फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी, कंपनी बंद होएगी तो कैसे होएगी, क्या प्रोसीजर रहेगा, हम कैसे कैसे जो है आर्बिट्रेशन क्लॉज या आर्बिट्रेटर कैसे अपॉइंट करेंगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम मेंशन करेंगे। किस किस के पास वोटिंग राइट है, ये भी चीज़ जो है वो पहले ही डिस्कस करी जाएगी। अब यहाँ पे उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात करी है कि ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इन केस यू वांट टू ऑल्टर, यू वांट टू मेक एनी चेंजेस इन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, देन यू कैन डू दैट, बट यहाँ पे उन्होंने लिखा है बट पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। आपको एक
स्पेशल रेजोल्यूशन क्या होता है ना, हम न्यूज़ में सुनते हैं ना कि रेजोल्यूशन पास हुआ है, बिल पास हुआ है, उसको कहते हैं। ठीक है, कि मैंने अपना मुद्दा रखा है, मैंने एक मीटिंग करी है, उसमें ये चीज़ बोली है कि मैंने इसको चेंज करना है, स्पेशल मीटिंग बिठाई है, तो जब वो चीज़ ऑल्टर हो जाएगी या वो सारे सहमति म्यूचुअल कंसेंट दे देंगे, देन मैं वो चेंजेस कर सकती हूँ, उसको कहते हैं स्पेशल रेजोल्यूशन। सो सर्टन रिस्ट्रिक्शंस आर इम्पोज्ड ऑन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ द ऑल्ट्रेशन दैट मे बी मेड। कुछ रिस्ट्रिक्शंस बैरियर्स लगा दिए हैं कि कौन कौन सी चीज़ें मैं चेंज नहीं कर सकती, अगर चेंज करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सो फर्स्ट वन लिखा है, द चेंज शुड नॉट बी वायलेटिंग द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट, कि कंपनी की किसी भी प्रोविज़न को कोई भी रूल तोड़ता होना नहीं चाहिए। चेंज कर लो जो करना है, पर कोई रूल नहीं टूटना चाहिए उसकी वजह से। सेकेंडली, एक तो लिखा है कंपनीज एक्ट का कोई रूल नहीं टूटना चाहिए, सेकंड लिखा है एमओए का रूल नहीं टूटना चाहिए, उसके कॉन्ट्ररी, उसके अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, और ऑल्ट्रेशन मस्ट नॉट हैव एनीथिंग इलीगल, कुछ भी इलीगल नहीं होना चाहिए। अगर इलीगल होएगा यू हैव टू ऑल्टर, आपके वो चेंजेस को अप्रूव नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो है प्रॉस्पेक्टस। मैं यहीं पे इस टॉपिक को डिस्कस कर रही हूँ। तो प्रॉस्पेक्टस हमारा है क्या, कि जिसमें सारे डॉक्यूमेंट, सारे कंटेंट्स लिखे होते हैं। ठीक है, तो आफ्टर गेटिंग कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, प्रमोटर विल रेज फाइनेंसेस, हमें पैसा लेने की ज़रूरत है, लोगों से पैसा मंगवाना है। पैसा कैसे मंगवाया जाएगा, अगर हमारे पास कोई रिटन इन्फॉर्मेशन है। कल कुछ भी हम लोग, जैसे पैम्फलेट्स होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, हमें देने पड़ते हैं ना लोगों को दिखाने के लिए कि ये भी हमारा एक ओवरव्यू है, ये हमारा फ्रेमवर्क है, अकॉर्डिंगली आप कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। सो द पब्लिक इज़ इन्वाइटेड टू परचेज, आगे लिख दिया इन्होंने कि लोगों से पैसा लेना है, रेज करने हैं फाइनेंसेस वगैरह, उसके लिए आपको प्रॉस्पेक्टस की ज़रूरत पड़ती है। Public is invited to purchase shares, debentures of the company through an advertisement. सो यहाँ पे इन्होंने लिखा है पब्लिक से आप लोग जो शेयर्स हैं, आपने डिबेंचर्स जो भी खरीदने हैं, तो आपको एक एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, तो वो आप प्रॉस्पेक्टस की हेल्प से कर सकते हो। अ डॉक्यूमेंट कंटेनिंग डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी, अब इन्होंने लिखा है कि डॉक्यूमेंट्स होता क्या, इसलिए मैंने इन वर्ड्स को हाईलाइट करा है, बोल्ड करा है। सो डॉक्यूमेंट्स, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन कंपनी की डिटेल दी होती है। इनविटेशन टू दी पब्लिक होता है कि आप हमारी शेयर कैपिटल को सब्सक्राइब कर सकते हो, डिबेंचर्स हम इशू करने वाले हैं, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम प्रॉस्पेक्टस में लिखते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, प्राइवेट कंपनीज कैन नॉट इशू अ प्रॉस्पेक्टस। आई थिंक जिन बच्चों ने ध्यान से पिछली वीडियो देखी है, तो मैंने ये चीज़, मतलब पिछली से भी पिछली वीडियो जिसमें फॉर्मेशन की स्टेजेस करी थी, तो मैंने वहाँ पे बताया था कि प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। अगर मैंने पब्लिक से पैसा नहीं लेना, तो उनको इन्फॉर्मेशन काहे की देनी है। ठीक है, पब्लिक को इनविटेशन ही नहीं देना, तो मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, तो मैं उनसे जो उनको प्रॉस्पेक्टस क्यों इशू करके दूँ। सो इसलिए इन्होंने लिखा है फॉर प्राइवेट कंपनीज प्रॉस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी क्या है ही नहीं वहाँ पे। ठीक है, बिकॉज दे आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम इन्वाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब टू देयर शेयर्स, तो उनके ऊपर मनाही है कि वो पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। ओनली पब्लिक कंपनीज कैन इशू अ प्रॉस्पेक्टस। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप लोगों को वाइवा के टाइम पे ये पूछ सकते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना किसके लिए ज़रूरी है, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि दोनों के लिए ज़रूरत है, क्योंकि वो कई बार घुमा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि प्राइवेट कंपनी जब लोगों से पैसा लेगी ही नहीं, तो उनको इन्विटेशन क्यों देगी। ठीक है, तो उनके लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है। प्रॉस्पेक्टस का मतलब क्या है, प्लीज़ इसको अपने आप पढ़ लेना कि कोई भी नोटिस, कोई भी सर्कुलर, कोई भी एडवर्टीजमेंट अगर आप लोग देते हो, ठीक है, जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर देते हो उसको क्या कहते हैं, प्रॉस्पेक्टस। सो प्रॉस्पेक्टस इज़ नॉट एन ऑफर इन अ कॉन्ट्रैक्चुअल सेंस बट ओनली एन इन्विटेशन। मैंने आपको प्रॉस्पेक्टस दे दिया, तो मैंने ये नहीं बोला कि आप सीट लो कॉलेज में, मैंने आपको एक, कहते हैं ना कि जस्ट प्रस्ताव आपके सामने रखा है, एक इनविटेशन है, कराना चाहते तो करा लो, नहीं करानी तो मत कराओ। तो ये कहते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कि करानी ही करानी पड़ेगी अगर आपने प्रॉस्पेक्टस ले लिया, इट इज़ जस्ट एन इन्विटेशन। सो अब प्रॉस्पेक्टस में क्या लिखा होएगा, आई होप सबको ये चीज़ें पता होंगी। सबसे पहले आपने बताना है कि हम आपको इनविटेशन दे रहे हैं, देन उसके बाद आपने ये बताना है कि इनविटेशन जो है कंपनी के बिहाफ के ऊपर, ठीक है, दिया जा रहा है।
इनविटेशन परचेज़ करने के लिए है। इनविटेशन जो है वो किसके साथ रिलेटेड है, शेयर्स के लिए है या डिबेंचर्स के साथ है, ये भी चीज़ आपने मेंशन करनी है। सो प्रॉस्पेक्टस जो है, अगेन वही चीज़ आ गई है कि अगर एमओए साइन किया जाएगा या चेंजेस आप लोगों ने जो भी करने हैं वो आरओसी को उसकी डॉक्यूमेंट्स देने हैं, तो सेम प्रॉस्पेक्टस अगर आप इशू कर रहे हो तो इसका इन्विटेशन किसको देना है, सॉरी वो किसके साथ फाइल करना है, किसको वो एप्लीकेशन सेंड करनी है या प्रॉस्पेक्टस सेंड करना है, टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी बिफोर इट इज़ इशू टू द पब्लिक। पब्लिक को तो बाद में जाएगा, पहले अगर आरओसी उसको कंसेंट दे दे, ओनली देन आप पब्लिक से पैसा जो है वो मंगवा सकते हो। नेक्स्ट वन उन्होंने लिखा है, आई थिंक ये लास्ट ही हमारा पॉइंट है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर प्रमोटर कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, सो शेयर कैपिटल रिक्वायर करने में तो आप वो कर भी सकते हैं। इफ़ द प्रमोटर्स आर कॉन्फिडेंट ऑफ ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड कैपिटल थ्रू प्राइवेट कॉन्टैक्ट्स, इवन अ पब्लिक कंपनी में नॉट इशू अ प्रॉस्पेक्टस। सो कहते हैं कि आपको लगता है, जैसे मैंने बोला कि प्राइवेट कंपनी के लिए तो है ही नहीं ना, उनको तो छोड़ो। पब्लिक कंपनी अगर कहती है कि मैं पब्लिक से पैसा ना लेके अपने प्राइवेट कॉन्टैक्ट से पैसा ले लूँ, कि मतलब मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, म्यूचुअल कंपनीज़ जो हैं, जो बैंक्स हैं, मेरे पास अपने ही बंदे ऐसे हैं कि जो मेरे कंपनी के शेयर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इन दैट केस उस कंपनी के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं है। अगेन आई रिपीट, पब्लिक कंपनी पब्लिक से पैसा मंगवा सकती है थ्रू प्रॉस्पेक्टस। अगर मुझे ऐसे लगता है कि मेरे अपने लिंक बहुत ज़्यादा हैं अपने कॉलेज में या अपने ही आसपास के लोग इतने ज़्यादा हैं कि मेरे शेयर्स ले लेंगे, फिर कहते हैं प्रॉस्पेक्टस इशू ना करो, फिर उसकी जगह पे आप क्या इशू करोगे, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रॉस्पेक्टस। मतलब प्रॉस्पेक्टस वो 10, 15, 20 पेजेस का प्रॉस्पेक्टस मत इशू करना, आप एक स्टेटमेंट बना लो जिसके ऊपर आप लोगों से इन्विटेशन जो है, लोगों को इन्वाइट कर सकते हो। ठीक है, तो वही बात कि प्रॉस्पेक्टस जो है वो साइंड होना चाहिए, डेटेड होना चाहिए, डायरेक्टर्स उसको साइन प्रॉपरली करेंगे, और देना किसको है आपने, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को, पब्लिक इशू से पहले। तो ये आपका काम जो है प्रॉपरली कंप्लीट हो जाना चाहिए।